मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। ठीक है, मतलब वो स्कॉर्नफुल मतलब होता है कि कुछ ऐसा सोचना कि कोई वेस्टफुल है, टाइम का वेस्टेज है। अच्छा, मीनिंग दिया तो है, कंटेम्पेटर्स दिया है, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, कि ऐसा सोचना कि कोई भी चीज़ बेकार है, कि मतलब कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिख सकता है, वैसा वैसे बोलती है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्जी बोलती है कि स्कूल स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, मैं तो स्कूल से बहुत है, आई हेट स्कूल, कि मुझे स्कूल से बहुत ही नफरत है। कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, इतनी मतलब गंदी टॉपिक पे कोई कोई बुक क्यों लिखेगा और क्यों इतना पेज वेस्ट करेगा। मार्गी ऑलवेज, तो सूर्य अपना एक्सपीरियंस बताती है, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, उसको कभी भी स्कूल से प्यार नहीं था, कभी स्कूल के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं रही है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, कह रहा है कि उसको स्कूल से पहले से हेट तो था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसको उसका हेट जो था और बढ़ गया है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे मैकेनिकल टीचर आया है, कि मतलब कि ये कोई फिजिकल टीचर नहीं है, मैकेनिकल टीचर है, इन द फॉर्म ऑफ रोबोट। ठीक है, कह उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसको जियोग्राफी में केवल टेस्ट ही दिया जाता, बार बार टेस्ट दे रहा है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर, कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो हर 1 घंटे या 2 घंटे पे उसको, मतलब उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी बार बार उस जो बेचारी लड़की है, छोटी बच्ची को बार बार टेस्ट दिया जा रहा है, और ये बेचारी करके अपना होमवर्क सबमिट की जा रही है। ये बहुत ही थोड़ा सा अजीब हो गया था। अंटिल मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। देखिए कि होता क्या था पहले के मतलब जो फ्यूचरिस्टिक जो भी होगा, कि एक मैकेनिकल टीचर होगा, वो आपको पढ़ाएगा, उसको प्रोग्राम किया जाएगा, तो अपने हिसाब से आपको लेक्चर देगा और अपने हिसाब से आपको होमवर्क देगा। लेकिन हुआ क्या था इसमें कुछ इसको है तो मैकेनिकल, है तो मशीन ही, तो उसमें इसको कुछ इसके कुछ मशीन में गड़बड़ी आ गई थी। ठीक है, तो इसने बार बार इसको होमवर्क देना शुरू कर दिया था। तो इसकी माँ ने इसको देखा, उसको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, और इसको सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर वो होते थे कि जो कि मशीन को ठीक करते थे। ठीक है, तो इसको उसने उसकी माँ ने इस चीज़ को नोटिस किया कि ये कुछ ज़्यादा ही होमवर्क दे रहा है। तो इसने काउंटी मैनेजर को कॉल किया, काउंटी मैनेजर उसके घर पे आ गया। किस लिए आ गया, कि जो मैकेनिकल टीचर है उसको ठीक करने के लिए। अब कह रहा ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब इसके बारे में डिस्कस किया जाए, उसके अपीयरेंस के बारे में। किसके अपीयरेंस के बारे में, काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसके अपीयरेंस के बारे में बता रहा है कि वो राउंड लिटिल में, छोटा मैन था, थोड़ा सा मोटा था, विद रेड फेस, उसका चेहरा बहुत लाल था, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स। क्या उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थी, डायल्स थी, वायर्स थे, किस लिए थी, ताकि वो जाके मैकेनिकल टीचर को ठीक करे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मार्गी की तरफ देखा और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को थोड़ा सा किनारे कर दिया। क्यों किनारे कर दिया, कि उसमें कुछ उसको ठीक करेंगे, कुछ वायर्स वगैरह कुछ गड़बड़ी हो सकता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। देखिए बेचारी स्कूल से इतनी परेशान थी, वो आशा कर रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है इसको ठीक ना कर पाए, इसको अच्छे से ना कर पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट आफ्टर एन आवर और सो, लेकिन अकाउंटिंग मैनेजर को सब कुछ पता था कि इसमें क्या गड़बड़ी है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। आफ्टर एन आवर और सो करे 1 या 2 घंटे के बाद, इट वॉज सो देयर इट वॉज अगेन, फिर से क्या किया, अकाउंटिंग मैनेजर उसको ठीक कर दिया 1-2 घंटे में, ला के फिर से उसको उसके सामने खड़ा कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वेर शोन। अभी किसके बारे में बताया, ये मैकेनिकल टीचर के बारे में बताया, कि जो बड़ा था, ब्लैक था और अगली था। उसके सामने क्या था, एक बिग स्क्रीन था। ठीक है ना, उसके सामने एक कंप्यूटर की जैसे स्क्रीन होता है ना, वहाँ पे बिग स्क्रीन था, जहाँ पे सारे लेसन्स आते थे, दिखाई देते थे, और जहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा जाता था। ठीक है, इट्स लाइक ए कंप्यूटर। दैट वाजंट सो बैड। ठीक है, कह रहा कि ये इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट कह रहा कि ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है और लेक्चर आ रहा है, तो ये इतना मार्गी के लिए इतना कोई बुरा नहीं था। लेकिन बुरा क्या था, द पार्ट मार्गी हेटेड, कौन सा पार्ट था जो मार्गी बहुत हेट करता था, उससे बहुत नापसंद करती थी,
वो था हमारा मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। कह रहा है कि मागी कह रही थी कि सोच रही थी कि मुझे पढ़ने में और क्वेश्चन का आंसर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे परेशानी कब होती थी जब वो होमवर्क मुझे डालना होता था, होमवर्क और टेस्ट मुझे देना होता था। जैसे हर बच्चे आज से ऑलमोस्ट बच्चे जो एग्जाम से और होमवर्क से डरते हैं कि सर पढ़ाएं लिखाएं कुछ भी करें बट हमको होमवर्क ना दें। ठीक है, जैसे आप लोग करते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, क्लास 9 का तो अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो ये जो था इससे इसको बहुत चिढ़ थी कि मुझे होमवर्क ना करना पड़े, मुझे टेस्ट ना देना पड़े। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम अबाउट इन अ पंच कोड। अब वहाँ पे क्या जैसे हम लोग कैसे कैसे टेस्ट देते हैं, हम लोग पेन से या पेंसिल से लिखते हैं, लेकिन उस समय के जो फ्यूचर में होगा वहाँ पे आपको पंच कोड, आपको कोडिंग सीखना होगा, कोड के थ्रू ही आप एग्जाम देंगे। पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। क्या जब वो 6 साल की थी तब उसको पंच कोड सीखना पड़ा था, और पंच कोड के थ्रू ही इसको अपना होमवर्क असाइनमेंट और जो भी टेस्ट पेपर उसको सबमिट करना होता था। किसके किसके पास? मैकेनिकल टीचर था उसके पास। एंड देन द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड देयर मार्क्स इन नो टाइम। और कह रहा है कि जो भी मैकेनिकल टीचर था बेचारी मेहनत से 2 घंटे 3 घंटे बना के अपना जो भी मेहनत करके पंच को टाइप करके उसके सबमिट करेगी कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर को, और मैकेनिकल टीचर जो था उसको सेकेंडों में उसका मार्क्स कैलकुलेट कर लेता था। हाँ, आपने 100 में 10 पाया, 20 पाया, 50 पाया। ठीक है, ये बहुत मतलब थोड़ा सा क्या था, बोरिंग था उसके लिए। फिर क्या हुआ? द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गिस हेड। जो इंस्पेक्टर था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, उसने उस मशीन को ठीक कर दिया, उसके सामने रख दिया और वो थोड़ा स्माइल किया। ठीक है, और पैटेड मार्गिस हेड, और मार्गिस के हेड को थोड़ा सा सहलाया और बोला, ही सेड टू हर मदर, उसने मार्गी के मदर से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। करे इस बेचारी छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है, मिसिस जोन्स उसका नाम लेके, उसकी मम्मी का नाम क्या था? मिसिस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड लिटिल टू क्विक। कह रहा है कि जो भी जियोग्राफी का सेक्टर था, ठीक है, जो भी जियोग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा गियर हो गया था। गियर मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना कि साइकिल का गियर, बाइक का गियर या कार का गियर क्या होता है? जब भी हम गियर बढ़ाते हैं तो स्पीड हमारा बढ़ते जाता है। तो ये कह रहा है कि जो गियर था जियोग्राफी का गियर, देखिए होता क्या होगा कि हर सब्जेक्ट का एक लेवल सेट किया गया हो। जैसे अगर क्लास फर्स्ट का कोई बच्चा है तो उसका आपसे गियर कम सेट किया होगा कि गियर नंबर 1 कि धीरे धीरे पढ़ाएगा और टेस्ट भी बहुत कम होगा। लेकिन इसके केस में क्या होता है, बेचारी केस में, कि जो जियोग्राफी का सेक्टर था वो बहुत ही गियर आ गया था, मतलब जल्दी जल्दी होमवर्क देगा आपको, जल्दी जल्दी टेस्ट वो देगा मैकेनिकल टीचर। दोज थिंग्स हैपन समटाइम। कह रहा कि और इसे वो बता रहा था काउंटी मैनेजर, काउंटी इंस्पेक्टर, कि ये चीज़ें कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, मशीन मशीन ही है। तो बट आई हैव स्लोड इट, आई हैव सॉरी आई क्या लिखा है, यस आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। कह रहा है इसको मैंने 10 ईयर लेवल के लिए मैंने इसको स्लो कर दिया है, मैंने इसको सेट कर दिया है, आपको परेशानी नहीं होगी। अब ये मैकेनिकल टीचर बार बार इसको परेशान नहीं करेगा और अपने हिसाब से टेस्ट पूछेगा। जैसे अभी टेस्ट पूछता था हर दिन में 2 बार 4 बार, लेकिन अब ये नहीं पूछेगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो अब उसके जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसकी माँ से बात कर रहा है कि उसे लड़की बहुत अच्छी है, इसका जो ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ये बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत ब्रिलियंट नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, एवरेज से ऊपर है। एंड ही पैटेड मार्गिस हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी की जो हेड है उसने तो पैट किया, मतलब सहलाया है। ठीक है कि वैसे बच्ची अच्छी है और आपका ये जो प्रॉब्लम था मैकेनिकल टीचर वाला ये फिक्स हो गया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, बेचारी मार्गी फिर से डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई कि अरे यार फिर से मेरा टीचर सही हुआ, फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा, फिर से मुझे होमवर्क करना पड़ेगा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो आशा कर रही थी कि इसको लेके जाए अपने गैरेज में, इसको अपने पास साथ में लेके जाए कि 1-2 दिन की छुट्टी मिले मुझे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। अब वो सोच रही है कि जो टॉमी का टीचर था उसको नियरली अ मंथ, कि 1 महीने के लिए, लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे लोग, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। जो कि उसका हिस्ट्री सेक्टर था, जो कि हिस्ट्री जो सेक्टर था वो टोटली ही करप्ट हो गया था।
चूँकि है तो मशीन, मशीन कभी भी ख़राब हो सकती है। तो टॉमी का टीचर को एक बार तो 1 महीने के लिए ले जाना पड़ा था, और सोच रही थी मार्गी कि मेरे भी साथ ऐसा हो कि मेरा भी जो टीचर है वो भी चला जाए 1 महीने के लिए, तो मुझे भी थोड़ा सा छुट्टी मिले, मुझे भी थोड़ा सा खेलने कूदने में मज़ा आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो काउंटी मैनेजर था उसने तुरंत ही ठीक करके उसको सामने रख दिया। सो शी सेड टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो ये सब बात हो गई, सब कुछ हो गया। तो अगेन फिर से टॉमी के पास आई और पूछी मार्गी कि अच्छा एक बात बताओ, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अच्छा कोई भी मतलब स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि स्कूल मार्गी के हिसाब से तो बहुत बोरिंग होता है। उसमें हिसाब से मैकेनिकल टीचर है, हर चीज़ मैकेनिकल, कंप्यूटर है, तो कोई क्यों भी इतना अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा, इतने इतने मतलब कोई अच्छा टॉपिक है भी नहीं, इस पर क्यों लिखेगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, और जो नेक्स्ट है हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क क्या है कि जो भी मीनिंग है इसमें, जो भी एक्स्ट्रा मीनिंग, आपको कम से कम 20 मीनिंग लिख के भेजने होंगे। और यहाँ पे जो दो दो मैंने होमवर्क दिए हैं, ये वाला इन पेयर्स एंड सेकेंड वाला, ठीक है, इसको भी